अरे कितना टाइम हो गया है, चाय की तो पूछा ही नहीं। और ना मेरे रूम में चाय लेके आई। क्या हो गया है, दिन पे दिन तू बिगड़ती जा रही है। ऐसा क्या हो गया तुझे? आएगी कि नहीं अब? जी मम्मी जी, बोलिए क्या हुआ? अरे होना क्या था? अरे तू चाय वाय क्यों नहीं दे रही है आजकल मुझसे? क्या आफत आ गई तुझे ऐसी? तू आज मेरे कमरे में चाय भी नहीं लेके आई। क्या बात है, बता। अरे मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा आप सो रहे होगे अभी। और तूने छोटी बहू को चाय दी? अरे उसके रूम में चाय दे दिया करना, तुझे पता नहीं क्या बिना चाय वो उठती नहीं है। ना तू मेरे कमरे में चाय लेके आई। क्या हो रहा है ऐसा तेरे को? मम्मी जी, मैं क्यों उसके कमरे में चाय लेके जाऊंगी? अरे 2 महीने हो गए शादी को, वो खुद नहीं कर सकती क्या ये काम? आप ये बताइए, मैं करती रहूंगी? मैं उससे बड़ी हूँ, उसको ये शर्म नहीं आती कि सुबह जल्दी उठ के वो चाय वगैरह बना ले? अरे भारी काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे। अरे बहू, तेरी तो बड़ी कैची जैसी जबान चल रही है। अरे इतनी जबान चलाने की जरूरत क्या है तेरे को? अरे क्या हो गया, थोड़े दिन तो मेरे बेटा बहू यहाँ रुकेंगे। नई नई शादी हुई है और तू चाहती है कि वो तेरे काम में हाथ बटाए। अरे उसको आराम करने दे, अभी 2 ही तो महीने हुए हैं उसकी शादी को। तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? तू पहले भी तो करती थी काम, अब तुझे क्या हो गया? अब भी कर ले। क्या काम बढ़ गया ऐसा तेरा? मम्मी जी, मैं ना कमरे में चाय किसी के नहीं दे के आऊंगी और ना मैं उसके लिए चाय बनाऊंगी। अरे ये छोटे छोटे काम तो वो कर सकती है ना। और मम्मी जी, आप मुझे बार बार है ना चिल्ला के मत बोला करो। अरे काम करने से क्या घिस जाएगा, मुझे ये बता। अरे काम का ही प्यारा होता है, चाम का क्या प्यारा होना। और तू काम करने में क्या दिक्कत है तेरे को? अरे एक वही तो बड़ी है, वो बाकी तो सभी लोग वही हैं, ये 2 आदमी तो बढ़ गए। तेरा देवर तो वैसे भी बाहर रहता है और वैसे भी जाने वाले ही हैं वो थोड़े दिन बाद, तो फिर तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, है ना? मम्मी जी, मैं सुबह सुबह है ना बहस नहीं कर सकती आपके साथ। आपको चाय पीनी है, मैं भी ला देती हूँ आपके लिए। रहने दे, पिला दी तूने चाय, मत लेके आना मेरी चाय वाय, जाए यहाँ से। अरे इतनी क्या लाडली बहू हो गई? अरे तिनका भर भी काम नहीं करवाती उनसे। मैं बड़ी हूँ तो ये क्या मतलब हुआ? अरे गांव में रहती हूँ, इनके साथ रहती हूँ, तो ये मतलब थोड़ी है कि मेरी कोई कदर नहीं होगी। अरे वो चली जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वही प्यारी रहेगी क्या हमेशा? अरे मुझे भी बुरा लगता है भाई। मत पीने दो चाय, मैं भी नहीं लेके आऊंगी, अपने आप बना के पी लेगी वो। अरे कैची जैसी जबान हो गई है इसकी, इतनी चपर चपर बोल रही है। काम करने में क्या ही दिक्कत है इसको? वैसे तो बड़ी बहू मैं। बड़ी बहू है तो फिर घर संभाल अपना। वो तो चली जाएगी बेचारी। बेचारी रही भी कितने दिन है वो मेरे पास? अरे 2 महीने हुए बेचारी को आए और ये सोच रही है सारा काम करवा लूं। बोलती हूँ छोटी बहू को अपनी चाय बना के पी लिया कर बेटा, इसके भी सिर मत रहा कर। इसकी तो पता नहीं क्या है, किसके सिखाए में चल रही है ये। कौन सिखा जाता है, कौन पट्टी पढ़ाता है इसको? पता नहीं क्या हो रहा है। अरे मम्मी जी ने तो बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है। अरे हमें भी अच्छी लगती है वो, मुझे मेरी देवरानी से कोई जलन नहीं है, लेकिन कुछ तो सिखाए, यहाँ पे रहने का तौर तरीका कुछ तो सिखाए उनको। जेठानी के सामने कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, सास के सामने कैसे रहते हैं। आगे से आगे मम्मी जी उसको ये सब सिखाती रही कि बेटा सो जा, बेटा सो जा, तो फिर उसको वही आदत पड़ेगी ना। मुझे कुछ सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। आज ही बोलती हूँ। हेलो दीदी, क्या कर रही हो आप? तुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? और ये कोई छोटी उठने का टाइम है क्या तेरा? ये कौन सा टाइम है उठने का? अरे दीदी सॉरी, अरे मेरी आंखें नहीं खुलती दीदी, मैं क्या करूँ? देख छोटी, ये तेरा ससुराल है, ठीक है? तू टाइम से उठा कर कुछ कर लिया कर। ऐसे तू बता 10-10 11-11 बजे उठ के आएगी तो कैसे चलेगा? ये कोई मायका थोड़ी है जो सोए रहेंगे। अरे ये ससुराल है, यहाँ पे सब तौर तरीके निभाने पड़ते हैं। अरे सॉरी दीदी, वो क्या है ना, मेरी आँख ही नहीं खुलती दीदी जब तक मैं चाय वाय नहीं पी लेती हूँ ना, बस आदत ही हो गई है मुझे तो। अब मैं क्या करूँ, कैसे इस आदत को सुधारूँ? दीदी प्लीज़ आज मुझे ना चाय दे दीजिए, कल से मैं ट्राई करूँगी उठने का। ये ले चाय पी ले जल्दी से, ठीक है? और सुबह जल्दी उठा कर। अरे मुझे तुझसे कोई जलन नहीं है, तू मेरी देवरानी है, मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता ना 10-10 11-11 बजे उठना। तो खुद देख, ये कोई उठने का टाइम है? ले अब चाय पी ले और जल्दी से फटाफट काम करते हैं। थैंक यू दीदी। पता नहीं ये कब सुधरेगी भाई, क्या बताऊँ इसके बारे में।
कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, प्यार से ही करनी पड़ेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। अरे मेरी छोटी बहू, क्या चांद सी बहू आई है मेरे। मैं तो उसको देख देख कर ही खुश हो जाती हूँ, इतनी प्यारी लगती है मुझे तो। बहुत ही सुंदर है, कितनी सुंदर लगती है और कितनी अच्छी है ना स्वभाव की। और मेरी तो तारीफों के पुल बांधती रहती है पूरे दिन। मेरे तो लड़के के साथ कितनी सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और मैं तो उसको देख देख के ही खुश हो जाती हूँ। और बड़ी बहू बोलती है कि मैं उससे काम करवाऊँ। अरे कैसे करवाऊँ इतनी प्यारी से काम? मैं नहीं करवाऊँगी उससे काम वाम, वो तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे बहू, क्यों मुंह लटका रखा है तूने, क्या हो गया? बोल बहू, क्या बात हो गई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, बता मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस बड़ी दीदी ने मुझे ऐसे ही चिल्ला के बस बोल दिया कि अपना काम मैं खुद करूं। अरे मम्मी जी, मैं क्या करूं? नए नए घर में मुझसे काम होता ही नहीं है। आप बताइए मम्मी जी, मैं क्या काम नहीं करना चाहती? अब बड़ी दीदी मुझसे कह रही है कि ना किचन में पैर रखने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे चाय भी नहीं दी मम्मी जी, मैंने चाय भी नहीं पी है। और मेरा तो सर फटा जा रहा है मम्मी जी। क्या तूने चाय भी नहीं पी है अभी तक? अरे बड़ी बहू तुझसे ऐसे कैसे बोल सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की तेरे से? अभी बुलाती हूँ मैं उसको, रुक। नहीं मम्मी जी, आपको मेरी कसम है, मेरी कहीं कोई बात मत बताना बड़ी दीदी को। मैं तो आपसे मम्मी जी ऐसे ही शेयर कर लेती हूँ सारी बातें, प्लीज आप उनको मत बताना, प्लीज मम्मी जी। अरे बहू, तू मुझे कसम क्यों दे रही है? क्यों ना पूछूं मैं उससे? ये बता, क्यों नहीं कहूँ उससे? अरे तू उसकी देवरानी है और तेरा भी तो हक है इस घर में बराबर का। कोई तू अलग से थोड़ी आई है। और मैं बेटा पूछ के रहूंगी उससे, ऐसे कैसे बोल सकती है वो तेरे से? अरे मम्मी जी, दीदी को फिर बुरा लग जाएगा, रहने दो ना प्लीज, बोलने दीजिए, मैं छोटी हूँ उनसे। कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे ऐसे बात कर रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है मम्मी जी, कोई बात नहीं। तू इतना सोचती है उसके लिए? अरे वो इतनी बड़ी हो गई है, उसको नहीं पता वो जेठानी लगती है तेरी और तू देवरानी लगती है, फिर भी तू इतना अच्छा सोच रही है उसके लिए। और उसके मन में पता नहीं इतना भेदभाव क्यों हो गया है। करूंगी मैं वैसे बात। मम्मी जी प्लीज मेरा नाम लेके मत कीजिएगा, नहीं तो दीदी को बहुत बुरा लगेगा, प्लीज मम्मी जी। वो ऐसा सोचेंगी मैं आपको पट्टी पढ़ा रही हूँ। ठीक है बहू, मैं मेरे तरीके से अपने आप कह दूंगी। जा अब तू नहा धो ले। ठीक है मम्मी जी। ऐसा क्या हो गया इस बड़ी बहू को? और जब से मेरी छोटी बहू आई है ना, उसके तो पीछे ही पड़ गई है ये। अरे उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि चाय नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी, वो नहीं करूंगी। इतनी बातें बोलने की उसकी हिम्मत हो गई। मुझे बात करनी ही पड़ेगी आज इससे। अरे बहू। जी मम्मी जी बोलिए, क्या कह रहे हो? आपका खाना डाल दूं क्या? बहू मैं तुझे ये समझाने आई हूँ, देख तेरी है ना छोटी देवरानी है, वो तेरी छोटी बहन की तरह है। तुम दोनों है ना आराम से रहना, ठीक है ना? और ये नहीं है कि तुम दोनों लड़ाई झगड़े करोगे। मम्मी जी लड़ाई झगड़े कब हुए? हमारी लड़ाई झगड़े? हमने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। और मम्मी जी हम लड़ाई क्यों करेंगे? और आपको किसने बोल दिया कि हमने लड़ाई की है? अरे किसी ने बोला नहीं, मैं तो तुझे वैसे ही कह रही हूँ, बस मुझे ऐसे ही टेंशन हो गई थी। तो सुबह बहस कर रही थी ना मेरे से कि ऐसे वो काम नहीं करती, वो ये नहीं करती। अरे बहू वो तो चली जाएंगी, थोड़े दिन के लिए तो है यहाँ पे, फिर तुझे तो पता ही है वो तुम्हारा देवर ड्यूटी चला जाएगा उसको लेके साथ में। मम्मी जी मैंने ये कब बोला कि मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ तो हेल्प करे, घर में है तो आप उसको हमेशा सुला के थोड़ी रख सकते हो। मैं तो यही कह रही हूँ ना, हम देवर जेठानी आराम से काम कर लें। और तो मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम अच्छे से रहें, जितना टाइम भी कम से कम मेरे साथ तो रहे। वो पूरे दिन कमरे में रहती है मम्मी जी, अब मैं कमरे में खाना दे के आऊँ क्या उसका, आप बताइए? और मम्मी जी मैं नहीं जाऊँगी उसके कमरे में खाना लेके। और मैं तो ये चाहती हूँ ना वो भी टाइम से उठे, टाइम से सारे काम करे। मम्मी जी ये कोई मतलब थोड़ी होता है। अरे इस सासू माँ से रुका नहीं गया कि इधर आ गई। अरे सारी मेरा नाम तो नहीं ले दिया इसने। अरे तेरे जोर नहीं पड़ जाएगा अगर तू उसके कमरे में खाना भी दे देगी तो, समझी? इतना तो कर ही सकती है तू।
अरे किस बात की देवरानी जिठानी हो तुम, ये बताओ। और तेरा तो फर्ज बनता है अपनी देवरानी का ध्यान रखना, समझी? उसके कमरे में दे आएगी तो कोई कुछ नहीं हो जाए, तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है तेरे को ऐसी? मम्मी जी मैं नहीं कर सकती, उसको बराबर का काम करना पड़ेगा मेरे साथ। अरे मम्मी जी 2 महीने हो गए हैं शादी को, क्या वो काम ही नहीं करना सीखेगी क्या? मुझे ये बताइए आप। अब एक 1.5 महीने में वो लोग चले जाएंगे। अरे कम से कम मेरे साथ है तो मेरे साथ अच्छे से तो रहे। लेकिन नहीं, उसको तो आराम से रेस्ट करना है, कमरे में से निकलना नहीं है उसको। मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम था, मैंने खाना वाना सब बना दिया है, रख दिया किचन में, उसका मन करेगा वो खा लेगी। अरे इसको तो समझाना ही बहुत बुरा है। अरे मम्मी जी ने तो हद ही कर रखी है। इतना कौन फेवर लेता है? बार बार बड़ी छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू, रट्टा लगा रखा है पूरा। पूरे दिन छोटी बहू का राग गाती रहती है। मानती हूँ वो शहर में रहती है, सही है, दूर रहती है तो क्या प्यारी हो जाएगी क्या वो? और हम यहाँ दिन रात काम करते हैं मम्मी जी का, हमें तो इतना लाड़ कभी नहीं बखेरती वो। हमें भी तो प्यार चाहिए मम्मी जी का। हम दिन रात यहाँ मम्मी जी के साथ रहते हैं, हमारी तो कदर ही नहीं है। सही कहा किसी ने, साथ रहने वालों की तो कदर ही नहीं होती है, जो दूर रहता है ना उसी की इज्जत होती है। ये बात तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गई अब। मम्मी जी को तो वो इसीलिए प्यारी लग रही है, कुछ तो छोटे बेटे की वाइफ हो गई है और कुछ वो बाहर चली जाएगी, कुछ वो शहर में रहती है तो दूर के ढोल सुहाने। ठीक है, रहने दो। अरे मुझसे नहीं होता यहाँ का काम वाम। क्या मतलब हुआ, काम का रट्टा लगा रखा है? अरे जब मेरी सास मेरे अंडर में है, मेरा पति मेरे अंडर में है, तो ये जेठानी को क्या लगी है मेरे बीच में ऐसे आने की? मैं सोच रही हूँ चुपचाप काम ही हो जाए। जेठानी को तो मैंने ऐसे चुटकियों पे नचा रखा है, और पति को आज ही बोलती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी ले चले यहाँ से, फिर देखती हूँ जेठानी किससे काम करवाएगी। जैसे मैंने सास के मन में ना जेठानी जी के लिए इतनी बुराइयां पैदा कर दी ना, वैसे ही पति के मन में करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे क्या बात है, इतनी उदास क्यों खड़ी हो? क्या बात हो गई? क्या हो गया? बताओ बताओ। कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं लग रहा है, और पता नहीं यहाँ का माहौल, पूरे दिन लड़ाई से मैं परेशान हो गई हूँ। और ये पता नहीं दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पूरे दिन मुझसे ऐसे ही करती रहती है। अरे नहीं नहीं, भाभी का तो बहुत अच्छा स्वभाव है, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती हैं? ऐसे ही बोल दिया होगा तुमको कुछ और तुम्हें बुरा लग गया होगा। नहीं, बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं चाय लेने जाती हूँ तो चाय नहीं लेने देती हैं, किचन में मुझे घुसने नहीं देती हैं, खाने के लिए भी मुझे बहुत सुनाती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे अभी नई नई हो ना, मुझसे काम नहीं होता है। आप एक काम कीजिए ना प्लीज़, चलिए ना जल्दी, जहाँ आप जॉब करते हैं वहीं चले जाते हैं हम प्लीज़। और प्लीज़ आप भाभी को कुछ भी मत कहना, आपको मेरी कसम है। अरे तुम्हें मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। और तुम कितनी अच्छी हो, जो इतना कुछ होने के बाद भी तुम सोचती हो भाभी के बारे में। चलो ठीक है, मैं फटाफट जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है, टिकट्स वगैरह बनवा लेता हूँ, हम 2 दिन में ही चले जाएंगे। ठीक है जी, जल्दी चलिए प्लीज़, पता नहीं क्यों मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं करवाता हूँ टिकट्स वगैरह। देखा क्या सिक्का फेंका है मैंने? ऐसे होते हैं काम, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं ऐसी झूठ बोल देती हूँ इतने आराम से। पति को भी विश्वास हो गया और सास को भी विश्वास हो गया। अब आराम से वहां जाके रहूंगी, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। अरे माँ, क्या कर रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, आजा बैठ। माँ मैं आपसे यही बता रहा था कि हमें आज जाना पड़ेगा, टिकट कंफर्म हो गई हैं, तो अब मुझे जाना है अपनी ड्यूटी वापस। क्या? अरे बेटा इतनी जल्दी वापस जाएगा तू? अरे क्यों बेटा, अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं तुमको। अरे तो मैंने तो सोचा तू अभी रुकेगा, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है बता मुझे। अरे नहीं नहीं माँ, वहां से फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ बस अब चले जाते हैं। टिकट वैसे बनी गई है मेरी, तो अब जाना पड़ेगा माँ मुझे। अरे बहू तू तो चली जाएगी हमें छोड़ के? बता, मैं तो मेरी बहू के पास ज्यादा दिन तक रुकी भी नहीं। अरे मम्मी जी मेरा भी मन नहीं कर रहा है आपको छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करूं, ये बोल रहे हैं कि फोन आ गया वहां से तो जाना पड़ेगा। अरे मम्मी जी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आपको छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा मम्मी जी।
अरे बहू, मुझे तो बहुत याद आएगी तेरी, और तू चली जाएगी बता। मैं तो इतनी खुश रहती थी तेरे साथ। अब तुम लोग चले जाओगे तो मेरा तो मन भी नहीं लगेगा बेटा। मम्मी जी, मुझे पता है आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं मम्मी जी, आपको तो पता है ना उस बात का। दीदी भी मेरे पीछे पड़ी रहती है पूरे दिन, तो मुझे तो दीदी, मैं चली जाती हूँ मम्मी जी, कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, फिर आ जाएंगे। ठीक है बहू, चले जाओ तो तुम लोग। अरे सास बहू ऐसे उदास हो रही है जैसे कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे मम्मी, जब भी आप फोन करोगे हम जब भी आ जाएंगे, बस आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है तो बेटा चले जाओ, अब काम के लिए तो तुमको जाना ही पड़ेगा, जाओ बेटा। अरे मेरे तो बेटा बहू गए दोनों, बताओ मेरा तो मन भी नहीं लगेगा आज। कैसे रहूंगी मैं मेरे बेटा बहू के बिना। इतने दिनों से कितनी चहल पहल हो रही थी घर में, कितनी खुशियां मन रही थी। एक तो बड़ी बहू है ना, जीना हराम कर रखा था मेरी छोटी बहू का, बहुत नालायक है वो। अभी बताती हूँ उसको जाके। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं आप, क्या ठंडक मिल गई मुझे? तेरी वजह से है ना मेरे बेटा बहू जल्दी चले गए। अरे तूने जीना हराम कर रखा था अपनी देवरानी का, बता। बेचारे चले गए, नहीं तो वो रुकते थोड़े दिन और। मुझे पता है ना, उसने अपने हस्बैंड को बताई होगी सारी बात, जब भी वो इतनी जल्दी चला गया, नहीं तो मेरा बेटा रुकता भी। अरे तुम्हारी लड़ाइयों की वजह से मेरा बेटा बहू दूर हो गए, बता मेरे मन पे क्या बीत रही होगी। तेरे भी बेटा होगा ना, जब तू एहसास करेगी। बेटा दूर जाता है तो क्या होता है, बड़ा बेटा तो है ही नहीं यहाँ पे, वो अपने जॉब पे है, छोटा अपने जॉब पे चला गया। बता मेरे पास कौन बचा, एक तू बची बस। तू पूरे दिन लड़ाई करती रहती है मेरे साथ। अरे मम्मी जी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, जीना आराम कर रखा था मैंने। जेठानी होके मैंने कभी भी उसको सोए हुए को जगाया नहीं, ठीक है ना, मैंने उसको कभी कुछ बोला। मेरा कहना बस यही था कि अपना ले लो और खा लो, ठीक है ना। मैंने उसको कभी कुछ चिल्लाया ना, मैंने उसके ऊपर जबरदस्ती की। क्या किया मैंने बताइए? अच्छा मुझे क्या पता नहीं है? अरे तू तो उसको चाय पीने से मना कर देती थी, रसोई में घुसने से मना कर देती थी, सब कुछ मना करती थी तू। सब बता के गई है मेरी बहू मेरे से। ये क्या बोल रही हो मम्मी जी आप? मैंने कभी भी मना नहीं किया उसको चाय के लिए, रसोई के लिए। अरे मैं क्यों मना करूंगी, आप बताइए ना। मैंने मैंने कभी मना नहीं किया मम्मी जी, वो आपसे झूठ बोल के गई है, मैं क्यों मना करूंगी भला उसको। अरे बस रहने दे, अब तो तू यही बोले कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अरे रो रो के बता रही थी मेरी बहू मेरे से, इतनी उदास थी वो, पता है। और ये बोला कि दीदी को मत बताना, वो भी दीदी उदास हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। वो तेरे बारे में इतना सोचती थी, और वो जा रहे थे तो तू बाहर भी नहीं आई। मम्मी जी मैं आपके बेटे की कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। उसने ना तो मैंने उसको कभी रसोई से निकाला, ना मैंने उसको कभी कुछ बोला। एक बार ज़रूर समझाया था कि तुम टाइम से उठ लिया करो, ये सब बस। उसके बाद मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और रही बात मिलने की, तो मम्मी जी फर्ज उसका बनता है कि वो अपनी जेठानी से मिल के जाए, ना कि मेरा बनता है कि मैं पीछे पीछे भागूं उसके। अरे बहू अब तो तू लड़ती रहे मेरे से, गए मेरे तो बेटा बहू, अब पता नहीं कितने दिन में आएंगे। अरे क्या बोलूँ अब, तुझसे बहस करना तो दीवार में सिर मारने जैसा हो गया है। हर बात पे तू लड़ाई करती रहती है मेरे से। पता नहीं तुझे तो क्या हो गया, जब से तेरे देवर की शादी हुई है ना, तू तो बहुत बदल गई है। कोई बात नहीं, चल ठीक है। मम्मी जी मैं क्या खुश हूँ आपको परेशान करके। मम्मी जी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप परेशान हो, लेकिन आपको मेरी बातों पर आजकल विश्वास नहीं रहा है। जब से देवरानी आई है ना, आप मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करती है। चल ठीक है, इतनी भोली बन के मत दिखा मेरे को, मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। अरे मम्मी जी को मेरी किसी बात पे भी विश्वास नहीं होता, इतना भेदभाव कर रही है मम्मी हमारे साथ। मुझे भी तो बुरा लगता है, मेरा भी तो दिल टूटता है। अरे देवर देवरानी, मैंने तो कभी उनको कुछ बोला ही नहीं, और वो मुझसे बिना मिले चली गई। क्या बोलूँ अब उनको मैं, उनको शर्म नहीं आती और मेरे से ही बोल रही है मम्मी जी कि मैं मिलने नहीं आई। अरे कम से कम मुझसे बोल के तो जाती कि दीदी मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, आएगी जब मैं उसे सारी बातें क्लियर कर लूँगी। कितने दिन हो गए हैं, छोटी बहू
बहू ने एक बार भी बात नहीं की है मुझसे। पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन करती। आज मैं ही कर लेती हूँ बात। हेलो हेलो, नमस्ते मम्मी जी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तूने तो जाने के बाद मुझे याद भी नहीं किया। भूल गई क्या अपनी सास को? बता, कैसी है तू? मम्मी जी मैं ठीक हूँ। मैंने तो दीदी की वजह से बात ही नहीं की मम्मी जी, कभी उनको बुरा लग जाए। अरे वो नाराज़ हो जाती है ना बहुत जल्दी, इसलिए। अरे उसकी तो बात ही मत कर तू। वो तो पता नहीं क्यों जलती रहती थी तेरे से। पता नहीं उसको क्या हो रहा था तुम्हारे जाने के बाद। मैंने बहुत सुनाया उसको। और बेटा, मेरा बहुत मन कर रहा है, तुम लोग आ जाओ ना जल्दी से मेरे पास मिलने के लिए। ठीक है मम्मी जी, हम आ जाएंगे। आप बोलो तो हम कल ही आ जाएंगे। चल ठीक है बेटा। अरे कितना गलत सोचती है ये मेरे बारे में। अब क्या बोलूं, कोई फायदा नहीं इनसे बहस करके। अरे कल तो मेरे बेटा बहू आएंगे, मेरी लाडली बहू आएगी। कितना दिल खुश हो रहा है मेरा तो। उनके बिना मन ही नहीं लग रहा मेरा। अरे बहू, कल छोटी बहू आने वाली है, तैयारी कर लेना। अरे पूरे 2 महीने के बाद आ रही है। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। आज आपके बड़े बेटे भी आने वाले हैं। अरे वाह, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। अरे बेटा, आ गए तुम? आओ आओ बेटा, बैठो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो तुम दोनों? अरे कितने दिनों में आए हैं। जा बहू, जल्दी से नाश्ता ले आ इनके लिए, जल्दी जा। अरे बैठ जा बेटा, क्यों खड़ी है? अरे मम्मी जी, आप तो मेरे को कमज़ोर कमज़ोर लग रही हो। अरे खाने पीने का ध्यान दिया था कि नहीं आपने? पता नहीं मुझे क्यों कमज़ोर लग रही हो आप। अरे बहू, तुझे तो मैं कमज़ोर ही लगती हूँ। अरे कहीं नहीं हो रही कमज़ोर, बस तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। अरे मम्मी, आपने बोला था ना जब भी मैं बुलाऊंगी जब भी आ जाना। जैसे ही आपने बुलाया हम लोग आ गए। अरे भैया नमस्ते। भाई साहब नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों बताओ कैसे हो? जी भैया बिल्कुल ठीक है। चलो तुम लोग करो चाय नाश्ता, मैं अभी अंदर बैठता हूँ, ठीक है? अरे बहू, क्या कर रही है? जी मम्मी जी, बस खाने की तैयारी करूँगी। बताइए आपको क्या काम है? अरे बहू, मेरे बेटे की पसंद की चीज़ें बना देना, ठीक है ना? उसको पनीर की सब चीज़ें पसंद है, तो पनीर की सब्ज़ी भी बना लेना, पराठे भी बना लेना, और 2-3 सब्ज़ी बाहर से मंगवा लेना, कुछ भी और बना लेना, ठीक है ना? हमें अच्छा खाना बनाना है उसका, ठीक है? अरे मम्मी जी, इतना सब कुछ मैं कैसे बनाऊंगी, बताइए। मम्मी जी, छोटी को बोल दीजिए वो मेरे साथ हेल्प करवा देगी, हम दोनों मिलके बना लेंगे। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी मम्मी जी, और इतना सब कुछ। अरे नहीं नहीं, वो आराम करेगी, उसे डिस्टर्ब मत करना तुम, ठीक है? वैसे भी उसके सर में दर्द रहता है, वो आराम कर रही है। मैंने बोल दिया ना उसको, बिल्कुल भी मत बोलना। जो बनाना होगा ना तुझे अकेले ही बनाना है। फटाफट बनाना शुरू कर दे अब। मम्मी जी तो ना छोटी से बिल्कुल भी काम नहीं करवाना चाहती। बताओ, आते ही क्या रूम में चली गई? ना हमसे मिलना है उसको, ना कुछ और करना है, बस खाना बना दो, खाना बना दो। क्या मतलब हुआ? ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो रही हो? बताओ क्या बात हुई? देखिए ना, छोटी तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, और मम्मी जी ने तो इतनी बड़ी लिस्ट बना दी कि ये लिस्ट बना दी कि ये खाना बनाना है तुझे। अब बताओ, इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? वैसे भी पता नहीं आज क्यों बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। कोई बात नहीं, तुम आज बना दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है? और इनका इलाज करना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। सुनो, आज तुम कमरे से बाहर मत आना। आज हम भी तो देखें हमारा परिवार हमारे लिए कितना करता है, ठीक है? तुम चुपचाप सो जाओ, मैं बाहर जाके बोल रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना? तुम आराम से इस कमरे में रहो बस। ठीक है जी। और सुनो, अगर मम्मी आए ना तो तुम यही बोलना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। सुनो जी, क्या ये हम सही कर रहे हैं? इनके चेहरे देखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या पता चलेगा ये हमारे लिए कितना सोचते हैं। तुम रेस्ट करो बस चुपचाप। अरे
बड़ी बहू अभी तक क्यों नहीं उठी है? और तू भी बाहर आ गया, वो कहाँ है? उसको लेके आना। चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ बनाएगी कि नहीं? अरे ये लोग शहर से आए हुए हैं, इनके लिए कुछ करना है कि नहीं उनको? बोल उसको जल्दी से बाहर आके कुछ बना लेगी। अरे ये तो 2-3 दिन के लिए आते हैं, मेहमान है ये तो हमारे। मम्मी, आप ये कैसे कह रही हैं? ये मेहमान है, इनका तो घर है, ये कुछ भी कर सकती है, क्या हो गया? और आज उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं कर पाएगी काम। क्या? फिर काम कौन करेगा? देखो मुझसे तो नहीं होगा काम, मैं तो पहले बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, ठीक है? कोई नहीं, तो तुम बना लो खाना। क्या हो गया? भाभी की तबीयत खराब है तो क्या बात होगी? तुम बना लो खाना। अरे नहीं नहीं, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगी खाना इतनी गर्मी में। मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। माँ, अब क्या करेंगे? करना क्या है? अभी उस बड़ी बहू को उठा के लाती हूँ मैं। क्या कर रही हो महारानी? क्या हो गया उसको? ऐसा देख के आती हूँ। अरे अरे ओ बहानेबाज, ये बहाने मार के सो गई क्या? बस क्या हुआ तुझे? अरे मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है मुझे। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है मम्मी जी। अच्छा, तो तू बहाने मारने लग गई अब? ऐसे तो तेरी पार पड़ी नहीं, क्योंकि तुझे तो मेरी छोटी बहू से काम करवाना है ना। जब भी तो बहाने मार के पड़ गई होगी तू। तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पड़ी रह, ठीक है, कर लेगी मेरी बहू काम, लेकिन तेरा खाना तू ही बना लेना उठ के, वो नहीं बनाएगी तेरा खाना। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, मत बनाने दो। जबान तो तेरी बहुत चलती है, हाथ पैर नहीं चलते तेरे। अरे अपनी देवरानी से तू इतना वो रखती है जलन भावना। आए थोड़े दिन के लिए ये नहीं आगे आगे काम कर दे। मेहमान है वो तुम्हारे घर आए हैं तो समझी, और तू नाटकबाजी करने लगी। चल ठीक है, मत बना, मैं बोलती हूँ बहू को, वो अपने आप बना लेगी। अरे तुम बना लेती ना खाना, क्या हो गया? रोज रोज बड़ी भाभी तो बनाती है, तुम बना लोगी तो क्या हो जाएगा? मैं खाना बना लूँ? क्यों बना लूँ मैं खाना? अरे वो तुम्हारी माँ, अरे उस बुढ़िया को बुलाने की तो बड़ी जल्दी लगती है। बुलाती तो ऐसे है हमें, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मन नहीं लगता उसका। और ये नहीं है यहाँ पे आके हम नौकरों की तरह काम करेंगे क्या? हम मेहमान हैं यहाँ के, ना कि हम नौकर हैं। तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल शर्म आती नहीं है। अरे उसको और कोई काम नहीं है, पड़े पड़े मोटी हो रही है तेरी माँ। ये नहीं है खुद काम कर ले रसोई में जाके। उसको मेरे से ही बोल रही है कि हाँ तुम खाना बना लो। क्यों बना लूँ मैं खाना? मैं क्यों बनाऊँगी खाना? वैसे भी है ना, तुम्हारी माँ किसी की सगी नहीं है, वो बड़ी भाभी की सगी नहीं है। कितना करती है वो, फिर भी उसकी चुगली करती रहती है पूरे दिन। मैंने तो आज तक आपको बोला ही नहीं, देख लो अब कैसी है आपकी माँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बुलाने की लगी रहती है तुम्हारी माँ के, आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा, देख रखा है लाड़ चाओ। मुझे पता है मन में तो ऐसे ही है उनके। उनको बड़ी वाली को नहीं चाहती तो मुझे क्या खाक चाहेंगी? अब मुझे तो क्या पता तुम लोगों का, मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरी माँ गलत है या मेरी भाभी गलत है या तुम गलत हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप आज ही चलिए, मुझे नहीं पता, चलो आप। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? रहने देते हैं ना, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, खाना ही तो बनाना है, बना लो तुम जाके। आप चल रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं अकेली चली जाती हूँ, कैब करके यहाँ से चली जाऊंगी मैं। आप रहो अपनी माँ और भाभी के पास, मैं चली जाती हूँ। ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो, चलो। मैं तो नहीं मिलूंगी किसी से भी जाके, ना उस बुढ़िया से मिलने वाली, ना उस जेठानी जी से मिलने वाली। और मैंने तो जेठानी के बारे में ना सारी उल्टी सुल्टी बातें सास के कान में इसीलिए भरी थी कि मैं लाडली बनी रहूं उनकी, और वो मुझसे प्यार से बर्ताव करती रही मेरे साथ, और आज मुझे ही खाने के लिए छोड़ दिया। अरे मैं क्यों बनाऊंगी उनका खाना? भाड़ में जाए वो लोग। मैं तो चली, मैं तो जा रही हूँ। अरे ये छोटी बहू ने क्या कर दिया मेरे साथ? मैं तो इतना मन रखती थी इसमें, और ये अरे चली गई एक खाने के ऊपर। अरे जिस बहू के ऊपर मैंने सबको न्योछावर कर दिया, और कभी भी मेरी बड़ी बहू की इज्जत नहीं की मैंने, और छोटी बहू देखो बिना मिले ही चली गई मेरे से। ना तो मिली, ना बेटा मिला, ना बहू मिली, क्या फायदा? मैं तो उस पर ऐसे ही पागलों की तरह जान लुटा रही थी मेरी, और उसने देखो क्या किया मेरे साथ। ऐसा भी कोई करता है क्या? ये मैं तो उसको बेटी से भी बढ़ के मान रही थी, और बड़ी बहू की तो मैंने कदर ही नहीं की। वो भी मेरे आज तक मेरे बारे में कभी गलत नहीं बोली वो, और ना कभी मुझसे किसी बात के लिए ऐसे बहस की गलत बात के लिए। और वो क्या कह रही है कि मेरे सामने बड़ी बहू की चुगली करती थी। बताओ ऐसे भी कोई करता है क्या?
गलती भी तो मेरी ही है। मैंने क्यों अपनी बहुओं में भेदभाव किया और इतनी चुगली कर कर के उसने मेरा दिमाग घुमा रखा था और मैं मानती गई उसकी बातों को। क्या जवाब दूंगी मैं मेरे बड़े बेटा बहू को कि मैंने उनके साथ कितना गलत किया है। अरे मैंने तो कभी बात ही नहीं मानी उनकी। कुछ भी बातें बोलती तो मुझे तो ऐसे लगती कि उसको अपनी देवरानी की सहन नहीं है। अरे आज वो देवर देवरानी छोड़ के चले गए। अरे अपनी माँ से भी नहीं मिल के गया वो लड़का। अरे और बड़े बहू के खिलाफ कितना कर रखा था उस छोटी बहू ने मुझे कि मैं उसको बड़े बहू को अपनी दुश्मन मानने लग गई। अब क्या बोलूंगी मैं बड़े बेटा बहू को। माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई बताओ। अरे बेटा मैं तो कुछ भी बताने के लायक नहीं हूँ तुमसे और ना तुमसे नजर मिलाने के लायक हूँ। अरे बेटा मैंने बहुत पाप किया है और बड़ी बहू को तो मैंने बहुत सताया है बेटा, बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो। अरे माँ कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी बातों का बुरा भी नहीं मानती है। अरे बस वो यही चाहती थी कि माँ आप ऐसे भेदभाव मत करो बस दोनों बहुओं में। और पता है माँ, इसकी कोई तबीयत खराब नहीं थी, ये सब हमने नाटक किया था आपके सामने ही इनका असली रूप लाने के लिए, और आज वो सामने आ गया। ठीक है माँ, इतना मन पे बोझ मत रखो आप। कोई बात नहीं, हमें सब पता है आप तो बहुत अच्छी है ना माँ, लेकिन उन्होंने आपका गलत फायदा उठाया ना। कोई बात नहीं, और हम माँ कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं मानते, ठीक है ना। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं। क्या हो गया तो आज आपको पता तो चल गया ना छोटी कैसी थी। और जब भी मैं गुस्सा करती थी कि वो आदतें उसकी ठीक नहीं है और आप बुरा मान जाते थे। लेकिन मम्मी ठीक है, आज आपके सामने सब कुछ आ गया ना। छोटी का कैसा क्या चाहती थी वो सब कुछ आपको पता चल गया ना अपनी आंखों से देख के। तो ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ नहीं पूछना चाहती उसने क्या बोला, कैसे बोला, कब बोला। लेकिन मम्मी जी आज आप समझ गई हो ना, मेरे लिए वही बहुत है। और आप कोई टेंशन मत लो, आप वो आपसे बात नहीं करके गई ना, कोई बात नहीं, इस बात को आप दिल पे मत लो। हम सब हैं ना आपका ध्यान रखने के लिए, आप टेंशन क्यों लेती हो। अरे बेटा टेंशन तो मुझे ये है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, सच में बहुत बुरा किया है बेटा। अरे मम्मी जी जब हमें बुरा नहीं लग रहा है अब तो क्या बात हो गई। कोई बात नहीं ना, चलो भूलो सब बातों को और अब हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है।